हम लोग जो सत्संग करते हैं, परमाराध्य सदगुरु महाराज इनके लिए आशीर्वचन करते हैं। आशीर्वचन मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया है। उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूं, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूं वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूं। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सुखी रहें। श्री सदगुरु महाराज की जय। परम पूज्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की आशीर्वचन दिनांक 22 मई 1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट हुआ था। श्री सदगुरु महाराज की जय। अभी हम लोग रामचरितमानस 66 के सप्तम सोपान उत्तर काम से सुन रहे थे। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान। जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पाषाण। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि छोड़कर चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उसका हृदय पत्थर है, पत्थर। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते, जो सत्संग नहीं सुनते, कहते हैं उसका हृदय क्या है? पत्थर है। भगवान बुद्ध सत्संग कर रहे थे। सत्संग प्रारंभ हुआ, सुबह से सत्संग प्रारंभ हुआ, भर दिन हुआ कि भर रात सत्संग करते रहेंगे, भर रात सत्संग करते रहेंगे। सुबह से सत्संग शुरू हुआ, कुछ आदमी बीच में निकल गए, फिर आदमी निकल गए, अपराह्न काल में भी निकल गए, निकल ही रहे हैं। भगवान वो प्रवचन कर रहे हैं। सबके सब निकल गए, एक आध बचे तो कोई पंडाल में ही सो गए, पंडाल में ही सो गए। भगवान बुद्ध है अकेले पड़ गए, प्रवचन करना बंद कर दिए और कहने लगे कि पार जाने वाले बहुत थोड़े ही हैं। पार जाने वाले बहुत थोड़े। जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए हैं, इस सत्संग में, यह सत्संग टाटा बिरला के नशे में लिखा हुआ नहीं है। टाटा बिरला के नशे में लिखा हुआ है।
और सुन रहे थे भगति सुतंत्र सकल सुख खाने। बिनु सत्संग न पावे प्राणी। जो भक्ति करना चाहते हैं उनको सबसे पहले सत्संग करना पड़ेगा। भक्ति करेंगे तो मुक्ति जो है दासी बनकर आएगी। हमें मुक्ति नहीं चाहिए श्री सद्गुरु, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। भक्ति करेंगे तो मुक्ति पीछे पीछे चलेगी, पीछे पीछे। हमें मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति पीछे पीछे आएगी। देवर्षि नारद एक जगह गए, वृंदावन की घटना है। देख रहे हैं एक बहुत सुंदरी युवती है, बहुत सुंदरी, और दो वृद्ध के जैसे है। वृद्ध जीर्ण शीर्ण हो गया। वह युवती स्त्री जो है उनको देख करके विलाप कर रही है, विलाप करो रही है। देवर्षि नारद वहां गए, कहने लगे आप कौन है, क्यों रो रही हैं? ये आपके कौन लगेंगे? ये दोनों जो है आपके कौन लगेंगे? वार्तालाप कर रहे हैं, उनसे बातचीत जो कर रहे हैं। वह युवती जो थी देवर्षि नारद के जो बात को उनसे बात कर रहे थे, उनके मन में कुछ शांति मिली। वह कहने लगी बाबा आप बैठिए, मेरे विपत्ति मेरे दुख को दूर कीजिए। देवर्षि नारद कहते आप हैं कौन? आप हैं कौन? कहा मैं भक्ति हूं, भक्ति, मैं भक्ति हूं। आप भक्ति हैं, तो ये दोनों कौन है? ये दोनों का ये दोनों मेरे पुत्र हैं। का आप युवती और दोनों पुत्र मृत हो गए, जीर्ण हो गए। इनकी हालत इस तरह क्यों हो गया? ये दोनों आपके पुत्र हैं, क्या नाम है? तो कहते हैं ये दोनों मेरे पुत्र का नाम है, एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है विराग। ज्ञान विराग, विराग दोनों मेरा पुत्र। सतयुग में मेरा सम्मान हो रहा था, त्रेता में मेरा सम्मान हो रहा था, द्वापर में मेरा सम्मान हो रहा था। कलयुग में जब मैं द्रविड़ आई, लोग मुझ पर हावी हो गए। गुजरात आई, मेरे शरीर को अंग भंग कर दिए, मेरे शरीर को अंग भंग कर दिए। मैं जीर्ण शीर्ण हो गई। बिलख बिलख करके रो रही थी, करा रहे थे। वहां से भटकते भटकते कोई मेरा सम्मान नहीं किया। मैं सोचने लगी मैं अब जाऊं तो कहां हूं। जब वृंदावन आई मैं तरुणी हो गई, तरुणी। और मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और विराग वृद्ध हो गए। बाबा मेरे विपत्ति को आप दूर कर दीजिए। उस समय देवर्षि नारद गीता का उपदेश करते हैं, गीता का उपदेश किए, आदि आदि धर्म ग्रंथ का उपदेश किए।
लेकिन वह ज्ञान वैराग टस से मस नहीं हुआ। न ज्ञान टस से मस हुआ, न वैराग हुआ, न भक्ति हो रही है। पुत्र शोक में, श्री सदगुरु पुत्र शोक में विलाप कर रही है। देवर्षि नारद वहां ध्यान करने के लिए बैठते हैं, फिर भी वो टस से मस नहीं हुए। देवर्षि नारद ने कहा, देवी जैसे भी होगा मैं तुम्हारे पुत्र को निरोग कर दूंगा, स्वस्थ कर दूंगा। देवर्षि नारद वहां से निकले, जहां कोई संत महात्मा मिलते सबको कहते ऐसी बात है, आप ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे ज्ञान वैराग ठीक हो जाए। होते होते कई जगह भटके भटक करके जब आप कहते हैं अंत भला तब भला, भटक रहे हैं। भटकते भटकते क्या देख रहे हैं? सनकादि ऋषि उधर से आ रहे, जो सूर्य के समान हजारों सूर्य के समान उनका चेहरा जो है, मुखाकृत जो है चमक रहा है। देवर्षि नारद सब बात उसे कहते हैं। देवर्षि नारद कहते हैं, हे ऋषि आपका सम्मान नहीं के कारण जय विजय वैकुंठ लोक से पच्युत हो गए। पुनः जब वो आपका सम्मान किए और आपने अपनी महती कृपा से फिर आप उनको उस धाम को भेज दिए, सबका आपने उद्धार किया है, सबका आपने उद्धार किया। आपने भक्ति और सत्संग का उपदेश करके बहुतों को मुक्त कर दिया। इसलिए आप दया कीजिए, दया कीजिए। तुम्हारा पुनः भागवत कथा प्रारंभ हो गया, सत्संग प्रारंभ हो गया। सत्संग जैसे प्रारंभ हुआ, उस सत्संग में अंगिरा ऋषि का पदार्पण होता है, वशिष्ठ जी का प्रारंभ हुआ, आगमन होता है, आदि ऋषि मुनि आए। सत्संग मतलब भागवत कथा वहां प्रारंभ हो गया। इतने श्रद्धा प्रेम से, भाव विह्वलता से, प्रेम से भगवत भजन सत्संग प्रारंभ हुआ। ऐसा आया कि सुनते सुनते ज्ञान वैराग जो वृद्धावस्था को प्राप्त किए थे, अचेत पड़े हुए थे, उस सत्संग पंडाल में ज्ञान वैराग दौड़ते हुए नाचते हुए आते हैं। भक्ति भी आती है, ज्ञान वैराग दोनों नाच रहे, दोनों नाच स्वस्थ हो गए। यह भक्ति कहते, भक्ति निशैनी मुक्ति की संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। आज घोर कलिकाल में भी कहते ज्ञान की बहुत बड़ी आवश्यकता है, वैराग की बहुत बड़ी आवश्यकता है, भक्ति की भी आवश्यकता है। देवर्षि नारद कहते, देवी हजार स्त्रियां जो आपके आगे पीछे जो आपको पंखा झेल रही है, आपका सेवा कर रही है, हजारों नारियां कौन है? भक्ति ने कहा, यह सब हजारों स्त्रियां जो है देवी गंगा है, आदि नदियां सब हैं, सब मेरा सेवा करने के लिए आई है। भक्ति का सेवा कौन करते हैं? सब भक्ति का सेवा करते हैं। इसमें मुक्ति भी है, मुक्ति भी आगे पीछे कर रही है।
मुक्ति भी आगे पीछे कर रही है। आप लोग जानते होंगे कोदरा घाट के थे, महान संत थे रामेश्वर बाबा। रामेश्वर बाबा बहुत को उपदेश किए, बहुतों का जीवन बन गया। और उनके पिताजी भगत जो होता था उसका जो क्या था, भक्ता था, भक्ता, जिस पर गोसाई आता है, गोसाई बाबा, जिस पर देवता सब चढ़ते आते हैं, भगत। तो रामेश्वर बाबा अपने पिताजी से कहते हैं, हो बाबू भजन भेद ले। उनके पिताजी कहते हो गोसाई, गोसाई कहते हमें केना भजन भेद लो, सब देवता तो हमरा पर आवे छे, देखे नहीं छो सबटा कते घेर न रहे छे, इलाका उनका जय जयकार हो गया उनके पिताजी का भगत के मामला में। संजोग से रामेश्वर बाबा सत्संग कर रहे थे, एक जगह भगत हो रहा था, श्री सदगुरु भगत हो रहा था। सुबह से लेकर के शाम तक चलता रहा, झाल मृदंग सब कुछ बोल रहा है, लेकिन उस पर गोसाई सवार नहीं हुआ। श्री सदगुरु सब छोड़ करके भाग गए, एक के बार में आ जाते थे, सब फ्लोर छोड़ दी, सब पनियार छोड़ करके चले गए। कत्ते माथा धुलवा, कत्ते करवा चल लिया, सब चले गए। अंत में वही भगत बाबा रामेश्वर बाबू के पिताजी बचे, वह भी उठ करके चले गए। जब चले गए तो उसी समय रास्ते में रामेश्वर बाबा से भेंट होती है। रामेश्वर बाबा कहते हैं, हे ओ बाबू बड़ा उदास देखे छिया। श्री सदगुरु बड़ा उदास देखे छिया, एहन उदास तो कभी नहीं रहे रहो। कल के हे हो गोसाई की कहवा, एक बेर जहना पनियार सब भगत शुरू करे रहे, देवता फटाफट का आवे रहे। सुबह से लाके अभी तक के कोटा ले सब पनियार भाग गेल। कल का हमरा सुनै तो करताल झायल मृदंग सब छोड़ कर भाग गेले। हमरा बड़ा चिंता है। रामेश्वर बाबा कहते हैं, गोसाई ऐतो केना, गोसाई रहता उन्हें तब नहीं तो सब गोसाई तो हमारा सत्संग में बैठल रहे। श्री सदगुरु सब गोसाई जो हमारा सत्संग में बैठल रहा, अब जा पनियार के बोलाव, फिर कोहो गावे ला फटाफट सब गोसाई चले। तो गए, बुलाए, सब पनियार आया। जैसे भगत प्रारंभ करते हैं फटाफट सब गोसाई आ गए। तो उसका मूलगन होता है, मूलगन भी होता है। सब पूछते हैं कते रहो, हे हो बाबा, हे हो गोसाई कते रहो। तो जो गोसाई पर सवार होते थे वह कहते थे, हम लोग रामेश्वर बाबा के सत्संग में थे, रामेश्वर बाबा के सत्संग, हम सब रामेश्वर बाबा के सत्संग में। उसी दिन उनके पिताजी को पूर्ण विश्वास हो गया, मेरा पुत्र साधारण, मेरा पुत्र साधारण नहीं है। घर तो आए, उसी समय रामेश्वर बाबा के पास पहुंचते हैं, हे हो गोसाई हमरा भजन भेद दिलाए दे, हमरा भजन भेद दिलाए दे। कहते हैं बाबू समय आवत हो तब लियो, नहीं हो हमरा आए दिलाए दे, हमरा आए दिला दे। कल का भीतर रात छे, कल का आए चलो, अभी चलो।
12 बजे रात्रि में कहता अभी चलो हमारा भजन भेज दिलाव, हम तो भूल में पड़ लिए हो। आए समझ लिए कि तुम साधारण नहीं, तो साधारण नहीं छो। जब तुम साधारण नहीं छो तो तोहर गुरु कते महान हेते हो। चलो हमारा लाकर चलो। कल के बाबू भिनसाराम निकल गए, 1 बजे रात्रि को पहुंच गए। 1 बजे रात्रि, 2 बजे रात्रि वहां से निकलते हैं, गए कुप्पा घाट गए, गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं, तब उनको भजन भेद दिलाए, भजन भेद दिए। यह भक्ति, भक्ति भक्ति से तो देवता प्रसन्न हो जाते, देवता प्रसन्न होते करेंगे तब तो। लेकिन ऐसा देवता नहीं जो हमसे ईर्ष्या करे। बहुत देवता ईर्ष्या करते हैं। श्री सदगुरु बहुत देवता ईर्ष्या करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे। हे प्रभु, आपको छोड़ करके हम कहां जाए? जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जगह के ही अति दीन प्यारे। जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, कौन देव बराई विरद हित, हठी हठी अधम उधारे। जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, खग मृग व्याध पसान, बिटम जर जवन कवन सुर तारे। जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, देव धनुज मुनि नाग मनु सब, माया विवश विचारे। तिनके हाथ दास तुलसी, प्रभु कहा अपन को हारे। हे प्रभु, उस देवताओं के हाथ में जाकर के क्यों हार जाओ, क्यों हार जाओ? परम कल्याण उसी का होगा जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करेंगे। कर्णधार सदगुरु दिरनावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। परमराज महाराज को एक जगह सत्संग करने के लिए बुलाया गया। गुरु महाराज वहां गए, गृहपति दरवाजे पर व्यवस्था किए थे। गुरु महाराज का व्यवस्था दरवाजे पर किए थे, लेकिन गुरु महाराज वहां गए, सीधे बगीचा चले गए। बगीचा जब गए तो एक वृक्ष के पास गए, वृक्ष पर हाथ रख करके गुरु महाराज रोने लगे। जो सत्संग कराते सब पीछे पीछे वहां गए, तो गुरु महाराज रो रहे तो सब रोने लगे। गुरु महाराज कहते हैं, गुरु महाराज कहते, हुजूर अहाँ किया काने छिए? हम सत्संग का आयोजन हम अपना दरवाजा पर रखने छिए, किया काने छिए? वो तो किया न रहलिए। गुरु महाराज कपस कपस के रो रहे, करें इस वृक्ष को नहीं काटिएगा, इस वृक्ष को नहीं काटिएगा। आम का वृक्ष था। कहा हुजूर वृक्ष आम के छिले, कल के तुम्हारे पिताजी से आम के वृक्ष जोनी में चले आए। तुम्हारे पिताजी हमेशा सोचते रहते थे आम लगाना चाहिए, आम लगाना चाहिए। आम नहीं लगाने पर लगा सके। अब मृत्यु के समय में भी सोच रहे थे आम लगाना चाहे तो आम के योनि में चले आए। श्री सदगुरु, यह गाछ अपने आप सूख जाएगा, अपने आप सूख जाएगा। इसको जला मतलब हवन कर दीजिएगा। ऐसे हैं हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मैं ही को हार नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। एक जगह की और बात है, गुरु महाराज सत्संग करने के लिए गए, और सत्संग करने के लिए चले गए उनके खैरवनी बगीचा चले गए। खैर का गाछ था, उन पर हाथ रख करके गुरु महाराज रोने लगे। वहां सब गृहपति कहते, हुजूर अहाँ किया काने छिए? गुरु महाराज आंसू पोंछते हुए कहते हैं, यह मेरा शिष्य था, जिनके लिए जिनके पुण्य तिथि के अवसर पर तुम सत्संग करवा रहे, वही मेरा शिष्य।
हुजूर इनकी हालत एक खैर के जोनी में का ये जीवित अवस्था में सोचते थे खैर का गाछ लगाना चाहिए, बहुत कीमती होता है। सोचे लगा नहीं पाए, मृत्यु के समय खैर आद आया तो खैर की जोनी में आ गया। इसको काटना नहीं, सूखेगा, जला देना, जलाने के बाद पुनः ये मानव का शरीर धारण करेंगे, पुनः यह भक्ति करेंगे। श्री सद्गुरु ऐसे होते हैं सामर्थ्यवान सद्गुरु। गुरु नानक देव जी महाराज उनके एक शिष्य थे जो 95 वर्ष की अवस्था में भजन भेद लिए थे। संत महात्मा लोग कहते अपने मन को हमेशा सुरत राखो जहां कृपा निधाना। मन जो है, मन काम क्रोध मद लोभ अहंकार जो है सबसे पहले भजन करने के लिए देता ही नहीं है। बड़े बड़े जिनकी ख्याति फैल चुकी थी ना, बड़े बड़े जो समझते थे साक्षात परमात्मा है, काम क्रोध मद लोभ अहंकार तृष्णा जब काम उन पर सवार हुआ, जो लोग भगवान के दृष्टि जिसको लोग भगवान के दृष्टि में जानते थे, उसके जीवन में काम ने ऐसा कुकर्म करा दिया, उनको लोग शैतान के रूप में जानते हैं, जो आज भी जेल से बाहर आ रहा है। श्री सद्गुरु और महाराज सद्गुरुनाथ हमेशा देख के हम लोग क्या करते हैं, स्तुति करते हैं न, काम क्रोध मद लोभ के नहीं वेगे सतावे, सब प्यारा परिवार रो संपत्ति नहीं भावे। अगर यह नहीं सताया तो मोक्ष क्या है? मोक्ष दूर है, भक्ति दूर है। अगर ये नहीं सताए तो मोक्ष नजदीक है, भक्ति नजदीक है और परमात्मा धाम है नजदीक है, नजदीक है, नजदीक है। लेकिन एक तमाम बैठेंगे ध्यान में, श्री सद्गुरु बैठेंगे जब करने के लिए क्या होगा? गप करना शुरू कर देंगे। श्री सद्गुरु बैठेंगे जाप करने के लिए, वहां गप शुरू हो जाएगा। अभी देख रहे सत्संग हो रहा है और सब का जो करे सब का आवाज इसमें आ रहा है, यूट्यूब पर जाएगा और गांव का नाम होगा तो कहेंगे उधर सत्संग भी हो रहा था, उधर कहते थे को भी छीन कर दो श्री सद्गुरु, सब आ जाएगा इसमें। श्री सद्गुरु अब बाद में सबको सुनाएंगे, इसलिए कह रहे आग्रह करते कोई मत बोलिए। श्री सद्गुरु सब यूट्यूब पर चला जाएगा। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक आप रहेंगे, आपकी आवाज रहेगी, लेकिन करेंगे तब तो। श्री सद्गुरु काम क्रोध मद लोभ के नहीं वेग सतावे, सब प्यारा परिवार रो संपत्ति नहीं भावे। गुरु ऐसी करिए दया अति होई सहाय। गुरु वहां से प्रत्येक दिन कहते हैं हे गुरुदेव ऐसी दया कीजिए, आप हम पर सहाय कीजिए, मदद कीजिए कि काम क्रोध मद लोभ हमको नहीं सतावे। वह क्या किए थे? 95 वर्ष की अवस्था में भजन भेद लिए थे, सत्संग में जाना प्रारंभ किए। श्री सद्गुरु सत्संग में जाना प्रारंभ कर दिए। कुछ 6 दिन के बाद मन तो बड़ा शैतान है, मन भजन करने के लिए देगा, मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रही खुरफुंद बड़ा शैतान है, मन का कहान मानिए, मन है पक्का चोर, बीच नदी में ले जा करके देगा आपको छोड़। मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे, बार बार तो ही
कहीं समझावो जग में जीवन थोड़ा रे थोड़ा रे थोड़ा रे, बहुत नहीं। उनका शरीर छूट गया। शरीर छूटने के बाद पुत्र सब मिल करके कई मिठाई किए, कई मिठा किए, श्री सदगुरु कई मिठा किए। पंडित जी को बुलाए, जो उनका श्राद्ध क्रिया होता है, सब दान किए। सब दान का बहुत बड़ा फल है, गरुड़ पुराण में आया, सब दान का फल है। तो सब दान, खटिया दान, छाता दान, जूता दान, मोजा दान, गौ दान, थाली दान, वस्त्र दान, द्रव्य दान, सब दान। भोज भंडारा भी दाने हैं, लेकिन इनमें सबसे सर्वोपरि दान है ज्ञान दान। सत्संग दान जो है सबसे बड़ी, सबसे मायने रखता है। हर जगह गरुड़ पुराण में कोट कोट के भरा हुआ है। जीवात्मा की शांति हेतु सत्संग से बढ़ करके और कुछ नहीं है, नहीं है, नहीं है। गरुड़ पुराण उलट करके पढ़िए। उसके अनुसार क्या किए, पंडित जी को बुलाए। पंडित जी को बुलाए तो पंडित जी वहां पूरे जो जो गृहपति सामान देते, गृहपति भी के मन में था कि मैंने ये दिया। पंडित जी सब लिस्ट बना करके दे दिए थे, एक भी छूटे नहीं, सब सदा हुआ। अंतिम समय था, गुरु नानक देव जी को पता चला कि मेरा शिष्य संसार से चल बसा, लेकिन मुझे कोई खबर नहीं किए। जाना चाहिए अपने आप। कोई मान, कोई अपमान, कोई सम्मान का ख्याल नहीं करते हुए वहां जब गए तो उनका लड़का उठ करके खड़े हो गए। आइए बाबा, पिताजी संसार से चल बसे, आपको खबर हम नहीं कर पाए। भले आ गए, रो रहे हैं। गुरु नानक देव जी महाराज कहते क्यों रोते हो? उनका लड़का कहते हैं कि पिताजी तो आपके शिष्य न थे, आपको हम खबर नहीं कर पाए, इसलिए आंसू बह रही है। ओ पिताजी तुम्हारे चले गए, कहाँ? कल के ये सब सामान क्या होगा? कहा पिताजी का जो है पिंड दान है, उसमें देंगे तो वह सब उनको मिलेगा। कहा ये सब दे रहे हो, सब तुम्हारे पिताजी को मिल जाएगा? कहा हाँ। तो तुम्हारे पिताजी कहाँ चले गए? पंडित जी बोल रहे स्वर्ग लोक को चले गए। श्री सदगुरु, तुम्हारे पिताजी स्वर्ग लोक को गए, यह बोल रहे। पंडित जी कहाँ स्वर्ग लोक को गए हैं? ये सब सामान कहाँ सबको मिलेगा? सब छाता, जूता, गाय, हर चीज का सब कुछ मिलेगा। कहो तो सो तो है। इनके पिताजी स्वर्गलोक गए होंगे तब इनके पिताजी को मिलेंगे। जब इनके पिताजी स्वर्गलोक को नहीं गए होंगे तब किनको मिलेंगे? श्री सदगुरु, तब किनको मिलेंगे? तो पंडित जी कुछ नहीं बोलते हैं। बोलिए पंडित जी, इनके पिताजी स्वर्गलोक को गए होंगे तो इनके पिताजी को मिलेंगे। इनके पिताजी अगर स्वर्गलोक नहीं गए होंगे तो किनको मिलेंगे? कुछ सज्जन बैठे हुए थे, तब तो पंडित जी को मिलेगा। तब लड़का भी कहते हाँ तब तो पंडित जी को मिलेगा। तुम कह रहे, तुम्हारे पंडित जी कह रहे कि तुम्हारा पिताजी स्वर्गलोक को गए, मैं कह रहा तुम्हारा पिताजी स्वर्गलोक को नहीं गए। तो पंडित जी आवेश में आ गए। आवेश में क्रोधित होकर के आप कैसे कह सकते हैं नहीं गए हैं? मैं कह रहा हूं स्वर्गलोक को गए हैं और आप कुछ से कुछ बोलते हैं, जो नहीं बोलने का तो बोलते हैं।
गुरु नानक देव जी कहते हैं जो नहीं बोलने का सो बात नहीं है। पंडित जी, अरे इनके पिताजी कहाँ गए हैं? मुख से सुनना चाहते हैं कि आंख से देखना चाहते हैं? मुख से सुना दो कि आंख से देखना चाहते हैं? सज्जन बैठे बैठे हाँ हाँ बाबा, हाँ दिखला दीजिए, आंखें से दिखला दीजिए। तो उनका बेटा भी कहते हैं हाँ बाबा, मेरे पिताजी कहाँ गए हैं, आंखें से दिखला दीजिए। पंडित जी कुछ नहीं बोलते हैं। क्या विचार है पंडित जी? कुछ बोलते नहीं है। समाज सब तैयार हो गए, पुत्र भी तैयार हो गए। गुरु नानक देव जी आगे आगे, पुत्र पीछे पीछे। पंडित जी कहते पंडित जी आप भी चलिए, आपके दान में कोई कटौती नहीं होगी। आपके दान में कोई कटौती नहीं होगी, जो सही है। चलिए आंखों आंख देख लीजिए। तो पंडित जी पीछे गए, होते होते एक जंगल पहुंचते हैं। श्री सदगुरु जंगल था, वहां जब पहुंचे दो सिंह सावक था, सिंह का बच्चा था। एक उजला रंग का था, एक काला रंग का था। एक उजला रंग का, एक काला रंग का था। गुरु नानक देव जी कहते देखते हो दो सिंह सावक को? कहां? उजला सिंह सावक सिंह का बच्चा जो है तुम्हारा पिताजी है। पंडित जी कहते हैं ये कैसे होगा? इस बात को हम कैसे मान लेंगे? गुरु नानक देव जी कहते पंडित जी अभी मत मानिए, कुछ देर के बाद आप मान लीजिए। इसकी मां गई है, इसके लिए आहार भोजन लाने के लिए गई, मांस लाने के लिए गई। और इसकी मां जो है मांस लेकर के आती होगी, छुपी छिप जाइए। तो छिप गए कुछ देर का। और कहते हैं गुरु नानक देव जी पहले बता देते हैं, इसकी मां जब मांस लेकर के आएगी, काला सिंह सावक जो है उसको देगी, वह गटा खा लेगी, गटागट। और उजला जो है जब उसको देगी तो वह देने के बाद वह मुंह में नहीं लेगी, मान लेगा। अब मां जबरदस्ती मुंह में देगी, देने के बाद वह मांस गले में अटक जाएगा, भीतर नहीं जाएगी। उसी समय अपने प्राण को त्याग देगा। वो त्यागने के बाद पुनः उनका जैसे शरीर परिवर्तन हुआ, शरीर छूटने के बाद पुनः वो स्वर्गलोक को जाएंगे। वहां के भोग सुख को भोगने के बाद पुनः श्रीमान के घर में जन्म ले। श्रीमान, श्री सदगुरु श्रीमान के घर में, जहां श्रीमान के घर में किसी धन दान की कमी नहीं होती, कला नहीं होता। उनके घर में हमेशा सत्संग होते रहता है। 10 मंजिला मकान है, प्लॉट का प्लॉट जमीन है, बैंक बैलेंस कई बैंक में रुपया है, सोना चांदी हीरा जवाहरात का ढेर रखा हुआ है। अगर वैसे घर में गुरु से युक्ति लेकर के ध्यान भजन नहीं करते हैं, वह श्रीमान का घर नहीं है, नहीं है, नहीं है। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी घर हो, संत दर्श और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। रावण को सोना चांदी हीरा जवाहरात की कमी नहीं थी, सोने की लंका बनी, भय धूल की धानी रे, सोई रावण की साहिबी छीने माही मिलाने रे। उस सज्जन की गिनती में रावण सज्जन के गिनती में नहीं आए, श्रीमान के गिनती में नहीं आए। क्यों नहीं आए? मांस मछली शराब का सेवन करते थे। सिर्फ रावण ने ललक नरेन सहतो घरे सब गाते थे। 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाते, 1000 रावण घर दियो न बाते। कोई श्रीमान नहीं बन पाए। श्रीमान बन पाए तो उसी घर में विभीषण के श्रीमान बने। श्री सदगुरु तुम्हारे पिताजी श्रीमान के घर में जन्म लेंगे।
फिर वहां से उनकी भक्ति प्रारंभ हो गई। वो अपने जीवन के बार दौर को सदगुरु के हवाले करेंगे। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते हुए किसी न किसी जन्म में वो मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। तब तक उधर से सिंगनी आई। काला तो गटागट गटागट, उजला सिंह नहीं खाया, गला में अटक गया, प्राण को त्याग दिया। गुरु नानक देव जी कहते अस्थिर हो जाओ, छिप जाओ। अगर सिंह देख लेगा तो सबका गटागट हो जाएगा, सबका गटागट हम युक्ति से उड़ जाएंगे, लेकिन तुम लोग भाग नहीं पाओगे, छिप जाओ। पंडित जी देखे, पंडित जी को पूर्ण विश्वास हुआ। पंडित जी की मन भाव जो है सब दान दक्षिणा नहीं मिलेगा। गुरु नानक देव जी कहते हैं देखो इनका दान दक्षिणा मत रोकना, अगर ये नहीं रहते तो हम इस तरह का बात तुमको बताते ही नहीं। ये है इसलिए बता दिए इनका दान में कटौती मत करना। तब पंडित जी को थोड़ा होश आए। लेकिन हाँ, कैसे को दान कीजिए? खान पान में सुधार करने वाले को दान कीजिए। खान पान को प्रथम समारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। मांस खाने वाले को, शराब पीने वाले को दान करेंगे, सब दान आपका पानी में चला जाएगा। श्री सदगुरु आए। पुत्र काफी रो रहे हैं, मेरे पिताजी तो भजन भेद लिए थे, फिर भी मेरे पिताजी सिंह के शरीर में क्यों चले गए? रो रहे थे। गुरु नानक देव जी कहते चुप हो जा, चुप होते ही नहीं। गुरु नानक देव जी कहते हैं तुम्हारे पिताजी का जब शरीर भजन भेद लिए, भजन भेद लेने के मनुष्य का शरीर नहीं मिला। चराचर जितने भी 84 लाख योनि है मानव शरीर की बात, वह सबका राजा का शरीर धारण किया था। सबका राजा सिंह क्या है? जंगल का क्या है? क्या है? जंगल का राजा है, राजा का शरीर धारण किया। मेरा दर्शन हो गया, उनका शरीर छूट गया। तुम्हारे पिताजी सब लोग गए हैं, वहां के फूल भोगने के बाद श्रीमान के घर में आएंगे तो चिंता जो करता, उनके जीवन फिर सदगुरु होगा, उसका जीवन सफल सार्थक होगा। वही भगवान श्री राम कहते हैं करणधार सदगुरु दिरनावा, दुर्लभ साथ सुलभ करी पावा, जो उतरे भव सागर, नर समाज अस्पाय, सोकृत निंदक मंद मति, आत्म हन गति। आप लोग जानते होंगे एक जमींदार था। जमींदार को बहुत अच्छी फसल थी, क्योंकि उनके पास व्यवस्था था। अच्छी फसल लगाए थे और किसान का फसल जल गया था, मतलब वर्षा नहीं हो रही थी, वर्षा नहीं हो रही, अकाल पड़ गया था। जमींदार के पास व्यवस्था था, पटवन करके ऐसे करके अपने सब फसल को बहुत अच्छा तैयार, बहुत अच्छा फसल लगा। जमींदार जब खेत जाते थे खुश हो जाते थे। कैसा खुश? ऐसा खुश एक कुत्ता को देखकर भी खुश हो जाइए। श्री सदगुरु बिल्ली को देख करके खुश हो जाइए, चिट्ठी को देख करके खुश हो जाइए। फसल तो उनके जीवन में लहलहाता हुआ मिला, लेकिन खेत जब जाते थे, जब किसी के खेत में फसल नहीं था, वो मन में कहते थे सब फसल को ले जाऊंगा दरवाजे पर, पुरनका गोदाम को तोड़ करके नया गोदाम बनाऊंगा, नया बदारी बनाऊंगा, सबको उसमें भार दूंगा, सबको उसमें भार दूंगा। अपने पत्नी से कहूंगा देखो तुम्हारे जैसे कोई है?
तुम्हारे जैसे कोई सुखमय जीवन व्यतीत करता है, अपने पुत्र से, पुत्री से, पुत्र वधू से कहूंगा, तुम्हारे जैसा सुखी कोई है? लोग दाने दाने के लिए तड़पेंगे, एक दाना किसी को नहीं देंगे। जो मेरे साथ गलत व्यवहार किया है, तड़पते तड़पते उनको देख लेंगे, एक एक दाने के लिए तड़प तड़प करके मृत्यु को प्राप्त होंगे, लेकिन मैं एक दाना तक नहीं दूंगा। और हंसते हुए कहूंगा, देख मुझसे बड़ा कोई धनी है। अपने पुत्र से भी कहेंगे, तुमसे बड़ा कोई धनी है। इसी तरह वो सोच रहे थे श्री सद्गुरु, इसी तरह वो सेठ सोच रहे थे। खेत में लहलहाता हुआ फसल था, जब वो मुस्कुरा रहे थे, परमात्मा उनके इस विचार पर परमात्मा मुस्कुराते हुए कहते हैं, मूर्ख को पता नहीं है, मूर्ख को पता नहीं। मूर्ख चाहता है कि पुराना गोदाम को तोड़ करके नया गोदाम बनाऊंगा, पूरे अनाज को भर दूंगा, पूरे समाज के लोग को तबाह कर दूंगा। और लंबी वर्ष जीने की कामना करता है। उस मूर्ख की परसों रात मृत्यु होगी, वो गोदाम भी नहीं बना पाएगा, भंडार भी नहीं बना पाएगा। उस मूर्ख की परसों रात मृत्यु होगी। मृत्यु होने के बाद वह मूर्ख को जमदूत आएंगे, घसीटते हुए लेके जाएंगे, जमराज की अदालत ले जाएंगे, कुंभी पार नरक में गिरा करके उनको पकाएंगे। उस समय चीखते चिल्लाते रहेगा, हे भार्या, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, कोई तो मुझे जम्फा से बचाओ। कोई नहीं बचाएगा। मूर्ख सोच तो रहा है कि मैं सुखमय जीवन व्यतीत करूंगा, परसों रात उसकी मृत्यु होगी, घोर नरक में चले जाएंगे, काफी दुख भोगना पड़ेगा। सोच में थोड़ा फेर खाने था, अगर वही सोच लेते, गरीब को भी देंगे, उस अवस्था में भी मृत्यु का समय आया, उसमें भी सताने के फेर में लगे। श्री सद्गुरु संत महात्मा लोग कहते हैं, आगाह है जिसको मौत की, आगाह है जिसको मौत की कोई बसर नहीं, सौदा है 100 बरस की, पल भर की खबर नहीं, पल भर की खबर नहीं है। कम संसार से चले जाएंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। कहते हैं, कहो कहते दिन जीवो हो, कहो कहते दिन, कहो कहते दिन जीवो हो का करत गुमान, कांच माटी के बर्तन में हो रस बुंदन शान, पानी बीच बतासा हो छिन में गली जान। कांच बासन के पिंजरा हो जामे पंछी बसाने, पंछी के कौन भरोसा हो छिन में उड़ी जाने। कागज की नैया बनी डोरी साहिब हाथ है, जोने नाच नचावे हो नाचवे वही नाचे। धर्मदास एक बनिया हो करे झूठी बाजार, साहब कबीर बंजारा हो करे सत्य व्यापार। सत्य का खरीद कर लीजिए श्री सद्गुरु। नो सोना काम आएगा, नो चांदी काम आएगा, और मानव का सुंदर शरीर जो है समय आएगी जमदूत घसीटते हुए लेकर के चले जाएंगे। हाय रे हाथ में हथकरिया लगावे, कमर में रसरिया हो, आगू पीछू जम लेने जाए। केते केले दान पुने, केते केले भजनिया हो, केते दिहलो साधु संग हो लगाए। कंजूसनी पकड़ा गए थे, ना ही हम कलिए रामे दाने पुने भजनिया हो, ना ही दनिये साधु संग हो लगाए। नहीं राम भाई बाप दिल के गहनवा हो, जाई गरिया दिल के उतारे। आपन आपन गठरी समारू बांधु सखिया, वहां नहीं पैसा है उधार, वहां पैसा उधार नहीं। श्री सद्गुरु
इसलिए अफसोस मूड मन तो मुद्दत से सो रहा है। सुचार था कि घर में अंधेर हो रहा है। 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खोगा। इस घर की तलाश प्रार्थना करते थे, प्रभु मुझे मानव का शरीर दीजिए, मुझे मानव का शरीर दीजिए। मानव का शरीर मिला है तो शुभ काम कीजिए। सुंदर बदन देखी जनु भूलु सकिया, इहो तन गिद्ध बोने खाए। है एक भी गीत है सदगुरु, है एक भी गीत। इहो तन गिद्ध बोने खाए, इहो तन छिके रामा माटी के बर्तन में हो, अटोनमा लगत फूटी जाए। मिट्टी का बर्तन फूटेगा तो उसमें दुर्गंध नहीं होगी, अय्या फूट जाएगी। फिर सदगुरु काजू का स्वाद आएगा कि रसकदम का स्वाद आएगा कि अखरोट का आएगा कि कच्चा पक्का का स्वाद आएगा? क्या मिलेगा शरीर से? मानुष तेरा गुण बड़ा मान सुनावी काज, हार न होता आभरण त्वचा न बाजत बाज। सुंदर शरीर है, अगर शरीर से हड्डी से कुछ आभूषण बनता है, सुंदर शरीर काजू किशमिश रस कदम कच्चा पक्का खूब का है, कम से कम हड्डी को जमा करके रखिए, कहीं नाक में कहीं कान में है, कभी हाथ में कभी गले में बना लीजिए। बनाइएगा, क्या कर कीजिएगा? जमा करके सब आपको दिया श्री सदगुरु, जमा करके सब आपको दिया। क्या आप उसका आभूषण बना करके नहीं पहुंच सकते हैं? श्री सदगुरु एक जगह की बात है, गौ का नाम नहीं कहेंगे। श्री सदगुरु एक वृद्ध बाबा का शरीर छूट गया, अब वृद्ध माता का भी शरीर छूट गया था पहले उस घर में। श्री सदगुरु वहां ले गए उनको, बाबा को ले गए, बाबा का भी नाम नहीं कहेंगे। श्री सदगुरु बाबा को ले गए, तो बाबा को उसी घर में हम भी थे, उसी घर में दिए। बाबा एते खाइयो तो खा तो लिए, तब कहते हैं कि एते छूटल है शरीर। श्री सदगुरु एते शरीर छूटल है, एते खाए देने छी। श्री सदगुरु कहलिए आहार करने हमरा कहाँ डरो से नहीं आवे छे। श्री सदगुरु डर से नहीं आवे छे घर में। बाबा आए घर में आए सुत रही हो, एक बाबा कहते नहीं हम लोग नहीं सोएंगे। श्री सदगुरु सब कुछ लिए आप लोग सोएंगे, हम लोग। देखिए मतलब इतना संसार का सगे संबंधी, इतना प्यारा सगे संबंधी है जो हमको क्या नहीं दिए, माता पिता क्या नहीं दिए, दादा परदादा हमारे पूर्वज क्या नहीं दिए। हम कमाए थे, अभी जो जमीन है कमाए थे, नहीं कमाए थे, पिताजी का कमाया हुआ, दादा का कमाया हुआ है, और परदादा का कमाया हुआ है, और उस धन को भोग खा रहे हैं, और वहां सोने के लिए तैयार नहीं है कि भूत बन गया हमको पकड़ लेगा। श्री सदगुरु इस संसार की हालत है। जा दिन मन पंछी उड़ गई है, जा दिन मन पंछी उड़ गई है, तादिन तेरे तन तरवर के सभी पात धर जया जिस दिन शरीर से जीवात्मा निकलेगी। गुरु नानक देव जी कहते तन क्या मानता रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। बहुत दिन की बात है, लगभग 83 81 82 की बात। एक दिन गए थे, हम थे धीरेशानंद थे, मेरा गुरुदेव के पुत्र था जय भारती। नहर के किनारे किनारे जा रहे थे, किनारे में एक बहुत बड़ा गड्ढा था, बहुत
बहुत सुंदर लाश था, दैदीप्यमान चेहरा लगता था, लाल होठ से, या कोई मार कर उसी में दे दिए, फूल गया था शरीर, पानी में पड़ा हुआ था, फूला हुआ सुंदर शरीर, कोई मार करके रख दिया होगा, और पानी में पड़ा हुआ फूला हुआ शरीर। ऋषिरा देवसानंद बाबा कहते हैं, बाबा देखिए इसको, हम तो पीछे थे, हमको डर भी हो गया, भूत का डर तो होता है, शरीर सदगुरु, हम फिर आगे हो गए, श्री सदगुरु डर लागे था, अरे हाँ जो उस शरीर में आत्मा की सब लोग मिल करके बात करते नहीं करते थे, जब शरीर से जीवात्मा निकल गई तो डरने की क्या बात है? श्री सदगुरु डरने की क्या बात है? वह एक शरीर है, वह क्या है? वह भी एक शरीर है, यह क्या है? ये क्या है? वस्त्र है, शरीर को ढकने के लिए यह वस्त्र है, वह भी एक वस्त्र है, शरीर को आत्मा को ढकने के लिए पोशाक है, मानव का शरीर मिला है, वह भी वस्त्र है। श्री सदगुरु यह वस्त्र अगर फट जाता है तो कोई पोछा लगाने में एक छोटा सा रुमाली बना लेते, पोछने का काम करते हैं, और जब उस शरीर से जीवात्मा निकल जाती है तब क्या होता है? कम से कम एक हाथ का उंगली भी तो रखना चाहिए, रखते हैं, बांट बांट करके, कोई इसमें कुछ दांते का भाग, 32 दांत है, हड्डी है, बांट बांट करके 100 परिवार रखेंगे। घर में कहत सवेरे काढ़ो, अब भूत होए घर खई है, आजादी मन पंछी उड़ जय है, नर बपु धन जो जन है गुरु के, जब के मार्ग जय है, सूरदास भगवंत भजन मिलो, वृथा सो जन्म गवई है, जा दिन मन पंछी उड़ जय है। जब तक इस शरीर में शक्ति है, जीवात्मा है, तभी तक इस शरीर का चमक दमक है, कोई पूछने वाला भी है, कोई पूछने वाला भी है। इस शरीर से जब जीवात्मा निकल जाती है, संत महात्मा लोग कहते हैं, जिस दिन शरीर से जीवात्मा निकलेगी, परिवार के प्यारा सगे संबंधी भी आपको घर से बेघर कर देंगे। संत महात्मा लोग कहते हैं, जब तक शरीर में शक्ति है और जेब में पैसा है, दिमाग में बुद्धि है, तभी तक कोई भी आदमी चाहते हैं। अगर इन वस्तु की आपके पास अभाव है, आपकी हालत बूढ़े बैल और बूढ़े कुत्तों की जैसी होगी। इसलिए अपने जीवन की बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए, क्योंकि क्षण भंगुर है काया तेरी। आज जिस दिवंगत आत्मा की शांति हेतु सत्संग कर रहे हैं, पहले करके गए थे, आज नहीं। वस्त्र नहीं है, शरीर नहीं है, या वस्त्र नहीं है, सूक्ष्म कारण महाकारण केवल 4 जड़ शरीर है, सब मौजूद है। अंतमति सो गति, जैसी मति होगी वैसे गति होगी। उनकी अच्छी गति हो, इसलिए सब मिलकर के सत्संग कर रहे हैं। क्षण भंगुर है काया तेरी, क्या माने करते थे, क्षण भर में बिलह जाएगी जो बालों की भेद। बलि विक्रम बेनु दधीची गए, पारस गए जिन भारत ठाना, बाली गए बलराम गए, जिनके कथी 10
कंठ लुकाना, गए दुर्योधन जंग जुरे, 64 कोस छत्र समाना, धरा का प्रमाण यह तुलसी, फला सो जाना 1200 उतारना। शरीर की नश्वरता पर हमेशा विचार कीजिए, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए। करंधार सदगुरु देव नावा, दुर्लभ सार सुलभ करी पावा, जोन उतरे भव सागर नर समाजस पार, शोक निंदक मंद मति, आत्म हन गति चाय। सब काजू किशमिश रस कदम कच्चा पक्का छूट जाएगा। जीवन में दान पुण्य नहीं किए, सत्संग भजन नहीं किए, सब छूट जाएगा। वहां पी भी नसीब नहीं होगा, पी जो पीना चाहेंगे वह भी नसीब नहीं होगा। इसलिए शरीर के नश्वरता पर हमेशा विचार कीजिए। क्योंकि यह शरीर सदा रहने वाला नहीं है। कोई 50 वर्ष रहेंगे, कोई 50 वर्ष 100 वर्ष रहेंगे, कोई 200 वर्ष रहेंगे, कोई 1000 वर्ष रहेंगे। अब बराबर उनको आना ही पड़ेगा श्री सदगुरु, क्योंकि सबको मोक्ष प्राप्त करना है, सबको मोक्ष प्राप्त करना है। कोई आगे कीजिए, कोई पीछे कीजिए, सबको एक न एक दिन मोक्ष प्राप्त करना है और परमात्मा के पास जाना है। इसलिए अभी से क्यों नहीं चले जाए श्री सदगुरु। तुकाराम जी महाराज के बारे में आप लोग जानते होंगे। तुकाराम जी जगत गुरु तुकाराम कहलाए, जगत गुरु तुकाराम। तुकाराम जी भक्ति के बल पर तुकाराम जी के लिए बैकुंठ लोक से विमान आने वाला था। तमाम भक्तों को कहते हैं मेरे संग आप लोग बैकुंठ लोक चलिए, बहुत बड़ा विमान आ रहा है। उस समय कहते ठीक है हम भी चलेंगे। विमान जब आए तो फिर कहने के लिए गए तो कोई कहते ये काम करना, तो वो फसल तैयारी करना, तो बच्चे को पढ़ाना लिखाना है, ये करना है, वो करना, उसी में लग गए। कोई जाने के लिए तैयार नहीं। अपने पत्नी से कहते हैं अरे मेरे संग कोई बैकुंठ लोक चलने के लिए तैयार नहीं है। मेरे संग कोई बैकुंठ लोक जाने के लिए तैयार नहीं है, कम से कम तुम तो चलो, तुम चलो मेरे संग। पत्नी कहने लगी भैंस हाल ही में बच्चा दिया है श्री सदगुरु, हाल में भैंस बच्चा दिया है। अब बच्चा जो दिया है तो क्या है, वही जो है। अब बच्चा मेरा काफी कमजोर हो गया है। बच्चे को पहले खूब दूध पिलाऊंगी, मैं भी पीऊंगी। बच्चे को पिलाऊंगी, मैं भी पीऊंगी। आपको जाना है तो जाइए, मैं नहीं जाऊंगी। अभी माना करके तैयार चलो तो कहा गए दूध होने के लिए। तमाम गांव के लोग आए, जगत गुरु तुकाराम जी महाराज की जय घोष कर, लेकिन कोई जाने के लिए तैयार। जय जय घोष कर है, पत्नी दूध औंट रही है। विमान आया, पार्षद थे, ऋषि मुनि बैठे हुए थे, हरि कीर्तन करते हुए तुकाराम को बैठाए। तुकाराम बैठल 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 करते हुए ऊपर जब गए तो पत्नी दौड़ करके उधर साहिश देखते, स्वामी अब क्या होगा। अब पछताए क्या भैया, चिड़िया चुग गए थे। स्वामी स्वामी चीखते चिल्लाती रह गए।
और तुकाराम जी वैकुंठ लोक को चले गए। भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी अबीनु सत्संग न पावे प्राण। इसलिए जीवन में सत्संग कीजिए, सत्संग नित्य ध्यान नित्य करते हुए संलग्नता के साथ सत्संग कीजिए, भक्ति कीजिए, माता पिता का सेवा कीजिए, सास ससुर का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए। परमारा समाज की वाणी है, स्त्रियों के लिए उनके घर में सास ससुर पति जो है ईश्वर के तुल्य है। जो स्त्री अपने सास ससुर पति की सेवा करेगी, गुरु से युक्ति लेकर के ध्यान भजन करेगी, ईश्वर भजन करेगी, वह मोक्ष को प्राप्त करेगी। कहीं जाने का आवश्यकता नहीं, कहीं जाने का आवश्यकता नहीं। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन की बाग डोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जप कर ले, कृष्ण चंद्रन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा दरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमारा सुनहार पुनः कहते हैं, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। इसके लिए भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने अबिनु सत्संग न पावे प्राणी औरों एक गुप्त मत सब है कहो कर जोर शंकर भजन बिना नर भक्ति पावे मोर। सत्संग से बढ़कर के कुछ है कहा नहीं जा सकता। आप लोग जानते होंगे, राजा परीक्षित को जब श्रृंगी ऋषि का साप पड़ा, राजा परीक्षित काफी भयभीत हो गए। भयभीत होते हुए अपने राजपाट अपने पुत्र जन्मेजय को दिए और दौड़ते हुए गंगा के किनारे चले गए। बहुत ऋषि का दर्शन हुआ, सनक सनादि सनकादिक ऋषि, अगस्त ऋषि आदि आदि जितने भी जीवन मुक्त महापुरुष हैं, सब संत उपस्थित हो गए। वेद व्यास जी महाराज भी आए, सुखदेव जी भी आए। जैसे सुखदेव मुनि आते सब उठ करके खड़े हो गए और तब सब मिलकर के उनको एक आसन पर बैठाए। इनके लिए सत्संग, इनको मुक्ति मिली, अच्छी गति हो, उसके लिए सत्संग का आयोजन किया गया। जैसे सत्संग प्रारंभ होने वाला था उसी समय भगवान इंद्र तमाम देवता अमृत का कलश लिए हुए वहां आए और सुखदेव मुनि से कहते हैं, हे महात्मा, राजा परीक्षित के लिए हम स्वर्ग लोक से अमृत लाए हैं, इनको पान करा दीजिए, ये अमर हो जाएंगे, उनके बदले में हमको सत्संग सुना दीजिए। हम सबको सत्संग, हम सब देवता को सत्संग सुना दीजिए। सुखदेव मुनि देखते हैं कि सत्संग का उत्तराधिकारी अधिकारी कौन है। सुखदेव मुनि विचार की कि देवता सब लालची होते हैं, राजा परीक्षित से कहते हैं, क्या कहा? नहीं, हमको सत्संग सुना दीजिए, हमको अमर होना नहीं है। तब सत्संग सुनाए। सत्संग सुनते सुनते आप लोग जानते हैं, सत्संग सुनते सुनते ही राजा परीक्षित वैकुंठ लोक को चले गए। वैकुंठ लोक को चले गए। इस सत्संग का फल है। इसलिए थोड़ा सा भी सत्संग को बड़ा लाभ होता है, जितना लाभ कि बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के प्रश्न होता,
उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उस अमृत को खो दे। सत्संग करते हुए और एक गुप्त मत, ध्यान की बहुत बड़ी आवश्यकता, ध्यान कीजिए। परमाराष्ट्र महाराज कहते हैं, ऐन महल पट बंद के चलो सुखमन घाटी हो, दृष्टि डोर अस्थिर रहे तम बिचही फाटी हो, खुले रा आसमान की टूटे भ्रमे टाटी हो, ज्योति मंडल घस धाय के निर्खत बैराटी हो, धुर धुन गही लही परम पद बंधन लेहु काटी हो, संतन के यह राज रही एक भ्रम से पाटी हो, मैं ही देवी साहब दया दिल्ली भ्रम काटी हो। ध्यान की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जिस दिन आप अपने अंदर में थोड़ा भी प्रकाश का झलक देख लेंगे, समझिए उसी दिन से आपका काम बढ़ना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा भी प्रकाश का तो देख दर्शन करता अरबों जन सुधर जाते हैं। इसके लिए मानस जब मारे ध्यान दृष्टियों की क्रिया करें, नादानों सुधार का क्रिया करें, करते अपने जीवन को मंगलमय बना लीजिए। बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।